भजन संहिता उसका 18 उसकी दूसरी आयत। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूं। मैं वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। 29 क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूं। 34 वह मेरे हाथ को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। आत्मिक जीवन के अंदर में परमेश्वर ने अपने को एक हथियार दे रखा है। सुनिए, पहला हथियार यीशु मसीह का नाम है। दूसरा हथियार उसके नाम के अंदर में अधिकार है। तीसरा हथियार परमेश्वर का वचन है। चौथा हथियार यीशु मसीह का लहू है। और पांचवा हथियार है टेस्टिमनी, है ना। और उसका छठवां हथियार है, क्या है? छठवां हथियार है सही प्राथमिकता। क्या बोल रहा मैं? सही प्राथमिकता। आपको छठवां हथियार पढ़ा रहा हूं मैंने, सही प्राथमिकता। और सही प्राथमिकता का मीनिंग क्या है? आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। उंगली रखिएगा। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुए और उन्होंने अपनी प्राण को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। एक बार और। वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए हैं और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। मैंने इसको आत्मिक मलयुद्ध के अंदर में एक टाइटल दिया है, जिस टाइटल का नाम है सही प्राथमिकता। सही प्राथमिकता। अब सही प्राथमिकता किसको दे रही है? मेमने को दे रहे हैं। मेमना कौन है? वे कह रहे कि वे कौन है? वे यानी 12 चेले। 12 चेले प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? मेमने को दे रहे हैं। मेमने के लहू के बाद किसको दे रहे हैं? वचन को दे रहे हैं। और वचन उनको जैवन कर रहा है। और जैवन करने के बाद इसको मैंने सही प्राथमिकता नाम दिया है, पहला स्थान। तो 12 चेले जो थे 3.5 साल तक के मेमने अर्थात यीशु मसीह के वचनों को जब सुन रहे थे, वचन को सुन रहे थे, तो वचन उनके अंदर में क्या कर रहा था? वो काम कर रहा था 3.5 साल तक के। 3.5 साल तक यानी 24 घंटा पकड़ लो, तो कितने 3.5 साल में 365 दिन तक के प्रभु यीशु मसीह उनको क्या क्या बात कर रहा होगा। ना, पहली बात है कि यीशु मसीह उनके लिए सही प्राथमिकता बन गया। किनके लिए? उनके लिए सही प्राथमिकता बन गया। अब जब
जब उसका बपतिस्मा हुआ तो उन्होंने चेलों को कहा कि शैतान मेरे पास आया था, जब मैंने 40 दिन का उपवास रखा शैतान मेरे पास आया, जबकि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ, जबकि मैं परमेश्वर का बेटा, जबकि मैं वचन खुद ही हूं मैं और आत्मा से भरा हूं मैं, और वो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो गया। फिर से एक बार, मैं परमेश्वर का बेटा अर्थात मैं खुद ही परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, लहू की सामर्थ मेरे अंदर में है, वचन मेरे पास है, फिर भी वो मेरे सामने आके खड़ा हुआ। ये 12 चेलों को क्या कर रहा है? वो टीचिंग दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। क्या दे रहा है? शिक्षा दे रहा है ना? और वो शिक्षा दे रहा है, क्या दे रहा है? शैतान कहता है कह दे पत्थर को वो रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह के पास अपनी एक सही प्राथमिकता थी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? भेजा है। सही प्राथमिकता। अब ये 12 चेलों को पूरा टीचिंग देते हुए आ रहा है। कितने साल तक के? साढ़े 3 साल। तो एक दिन में, एक साल में 365 होते हैं, और 365, सुनिए 365 3 बार आया तो पकड़ लीजिए अराउंड 1000 के ऊपर चला गया टाइम, 1000 के ऊपर चले गए दिन। जब 1000 के ऊपर दिन चले गए हैं तो सोचो प्रभु यीशु मसीह ने उनको पुराने नियम से क्या क्या निकाल करके बताया। कौन ने? मेमने ने। किनको बताया? 12 चेलों को बताया, और 12 चेलों को बताने के बाद वो मजबूत हो गए। अब जब देख रहे हैं 12 चेले कि यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। क्या मारे गए? कोड़े मारे गए, है ना? 140। तो उन्होंने देखा कि एक कोड़ा जैसे मार रहे उसके साथ मांस भी बाहर आ रहा, तो उन्होंने तुरंत जो यीशु मसीह ने जो यशायाह नबी किताब से प्रचार किया था, वो प्रचार देखा कि वो तुम्हारे लिए कुचला जाएगा, तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, उसको रोंदा जाएगा। फिर भजन संहिता 22 पर आ गए। वो 22 कह रहा है कि इतना उसको दिए, इतना कोड़े मारे, इतना कि उसकी जुबान तालुका से चिपक गई। ये पूरी चीज यीशु मसीह अपने 12 चेलों को, और वही जो यीशु मसीह पढ़ा रहा था अपने 12 चेलों को, उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, पतरस, बरतुल्माई, अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब। देखिए यशायाह नबी किताब में, देख जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मुझको चुन लिया। परमेश्वर ने अपने पिता को पहले प्राथमिकता दिया, अपने बाप को जिसने भेजा उसने पहले प्राथमिकता दिया, है ना? करेक्ट, फर्स्ट प्लेस टू द। और जब ये चेलों ने सुना, किसने सुना? चेलों ने सुना। किसने सुना? चेलों ने सुना। और चेलों ने सुनने के बाद यीशु मसीह के जीवन को देखा। किसके जीवन को देखा? यीशु मसीह के जीवन को देखा कि यीशु मसीह को लोग सता रहे हैं। जो वचन को जानने वाले, जो वचन को बराबर से समझते हैं, जो पुराने नियम को समझते हैं, है ना? कह दे पत्थर को रोटी बन जाए। कई ऐसी परीक्षा उसके सामने लाके, कभी अंधे को लाके खड़े कर देते, तो कई बहरे को लाके खड़े कर देते। ए जा रे यीशु मसीह चंगा करता क्या? ये पूरे 12 चेले उसको देख रहे थे, उसके जीवन को देख रहे थे। और देखने के बाद जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जा रहे थे, मेमने के लहू को देखा और उसका लहू बहाया गया। फिर लहू बहाने के बाद यीशु कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब यहां पर यूं करके लिखता है, वे मेमने की गवाही। किसकी गवाही?
मेमने के लहू के वचन की गवाही। मतलब ये 12 चेलों के अंदर में, अर्थात प्रेरित के काम की किताब के अंदर में, उन्होंने लहू को पहचान लिया, वचन को क्या कर लिया, पहचान लिया। और पहचानने के बाद किन्होंने, वो पहचानने के बाद वो गवाही दे रहे। अगर वो गवाही दे रहे हैं तो यहूदी लोग उनको मार रहे। क्यों मार रहे? उनको क्या कर रहे? मार रहे, उनको जेल खाने में डाल रहे। फिर भी वो सत्य की गवाही क्या कर रहे? दे रहे। सत्य की बातें को क्या कर रहे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के लहू को जब बह रहा था तो ऐसा राइटर कहता है कि एक टच कर रहा था वो लहू की सामर्थ, उनको वचन उनको ऐसा टच कर रहा था। दोनों जहां का बादशाह क्रूस के ऊपर मारा गया। ये गवाही जो उनके दिमाग में प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक के डाल करके रखा था, वो जा ही नहीं रही थी। क्या मत्ती महसूल लेने वाला यीशु मसीह के मरने के बाद अपने काम धंधे को चला गया रहता, लेकिन गया नहीं। फिर उसके बाद पतरस लौट करके वापस आया। ये पूरे 12 चेले, थोमा ने कहा कि मैं उसके पसली में उंगली डाल के दिखूंगा कि ये मुर्दों में से जिंदा हुआ या सही वो यीशु मसीह है या नहीं है। किसी को आरी से चीर दिया गया। पतरस कहता मेरे को उल्टा लटका दो, है ना। तो पूरे के पूरे एशिया माइनर में और एशिया के अंदर में 12 चेले तितर बितर हो गए। काय के कारण? यीशु के लहू की गवाही के कारण, वचन की गवाही के कारण। और उनके माइंड के अंदर में एक बात और आ गई। क्या आ गई उनके माइंड में? कि यीशु मसीह का लहू मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया। अब मैं वचन के अनुसार, अच्छा यीशु मसीह के स्वभाव, यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही चलूंगा। और उन्होंने उनको ये जयवंत दिया। जयवंत का मतलब क्या हुआ? जयवंत यानी मैंने हर परीक्षा में मैं पास हुआ। मैं हर परीक्षा के अंदर में क्या हुआ? पास हुआ। मैं एक जो परमेश्वर कह रहा था, धन्य वे जो मन के दीने क्योंकि स्वर्ग का राज, धन्य वे जो मेल कराते हैं, तुम पृथ्वी के नमक, तुमको कहा परमेश्वर यीशु ने कहा। और ऐसे पूरे के पूरे चीज को लेकर पूरा यूहन्ना की किताब तक के, जब मत्ती को उसको लिख रहा है, मरकुस उसको लिखता है, लूक लिखता है, तो अपनी पूरी गवाही को क्या कर रहे हैं? वो लिख रहे हैं जो जो उन्होंने देखा। यूहन्ना ने जो जो देखा उस चीज को लिख गया। मैं आया और कहा, एसाव के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम आने वाली परेशानी से भागो? और जब उसको ये, तो जब हेरोदेस का जन्म हुआ, उसका मत्ती उसकी 16वें अध्याय में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जन्मदिन आया, और जन्मदिन आने के बाद उसने कहा डांसर को बुलाओ। और यूहन्ना जेल खाने में था। सलोमी की बेटी सलोमी नाचने लगी। उसने अपनी मां को पूछा, किसका क्या चाहिए तुझको? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। क्यों? क्योंकि वो नबी था, ऐसा हेरोदेस कहता। क्योंकि हेरोदेस ये उससे डरता था, क्योंकि उसके पास सत्य का वचन था। वो बपतिस्मा दे रहा था, पाप क्षमा का बपतिस्मा दे रहा था। उसकी गर्दन को काट करके हेरोदेस के सामने लाए। हेरोदेस ने कहा, सलोमी की मां को दे दो। इसको बोलते हैं गवाही। मरने से भी व्यक्ति डरता नहीं। इसलिए नहीं डरता है प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। मेरे पापों के लिए उसके हाथों में खीले ठोके गए। मैं जो एक गंदे काम कर रहा था, पतरस कह रहा है, मैं, यूहन्ना कहता मैं जो इतने गंदे काम कर रहा था, मत्ती कहता है मैं गंदे काम कर रहा था, पौलुस कहता है मैं गंदे काम कर रहा था, वहां से मुझको निकाला परमेश्वर ने, तो गवाही देने से रोके नहीं। उनको ये अनुभव आया। अर्थात जैसे कि लिखा है ना, मत्ती उसका 13वें अध्याय के अंदर में क्या लिखा हुआ है, उसकी 18वीं आयत से लिखा हुआ है कि बीज बोने वाला बीज बोने। सुनिए बड़े गौर से। और उसने बीज बोया
तो झाड़ियों ने क्या कर दी, दबा दी उसको, है ना, क्या कर दी उसको, दबा दी। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार, उसको देखिएगा, उसमें उसका मत्ती रची सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, देखिए देखिए, खोलिए खोलिए खोलिए, मैं खोल के आपको पढ़ा देता हूं। मैं 13वां अध्याय उसकी 18वीं आयत से, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। 12 चेलों ने, है ना, जो बोया गया था उसके ऊपर निर्भर रहे, उसके ऊपर अवलंबित रहे। फिर कहता है 20वीं आयत कहती है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से भर जाते। तुरंत आनंद से क्या हो गए, भर गए। चर्च में आए, ओ क्या पास्टर सतीश क्या वचन दे रहा है, खूब खूब खुश हो रहे, खूब खुश हो रहे। खुश होने के बाद क्या कर रहे, वो चले जा रहे। वचन क्या बोलता है ना, पथरीली भूमि पर बोया गया, वह है जो वचन को सुनकर आनंद के साथ मान लेता है, और अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होते तो तुरंत ठोकर खाते हैं। क्या खाते हैं, ठोकर खाते हैं। अब ये 12 चेले कहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत कहती है कि वो वचन की गवाही दे रही थी। हमारे जिंदगी के अंदर में झाड़ियां दबा रही है, चर्च में आ रहे और अन्य भाषा बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, है ना। ये करने के कारण जब मुसीबतें क्लेश आती है तो जब क्या करती है, झाड़ियां दबा देती, चिड़िया चुग लेती है, पथरीली जमीन पे गिरते, जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़े देर के लिए आनंद अच्छा लगता है। लेकिन ये 12 चेलों ने क्या किया, 12 चेलों ने क्या किया, उसने कहा नहीं, जो वचन 3.5 साल तक के जो हमारे दिमाग में बोया गया, जो हमको इतना शुद्ध करके रखा, पवित्र करके रखा है, हम यीशु मसीह की गवाही दे के ही रहेंगे। किसकी गवाही देंगे हम, यीशु मसीह की गवाही को देखते रहेंगे और यीशु मसीह की गवाही को देंगे। मेरे अजीजों, अगर आपको बहुत अच्छा समझना है, आपके जीवन के अंदर में ये समझना है कि मत्ती उसका 13वां अध्याय 18 से लेकर आप 23वीं आयत तक पढ़ेंगे। परमेश्वर बोलता है कि मेरा वचन सत्य है। मेरा वचन कैसा है, सत्य है। आपके माइंड के अंदर में बाहर की आने वाली बातें क्या कर देती है, भर देती है। क्या कर देती है, भर देती। और जैसा भर देती है, कहता भर देती और भर देती, उसके बाद विचलित हो जाता, घर में झगड़े चालू हो जाते। वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्या हो रहा है, झगड़े। मैंने एक व्यक्ति के घर गया और एक व्यक्ति के घर जैसे ही गया तो वो है ना, वो अपनी वो क्या बोलते हैं, वो आदमी सैंडल उठा करके अपने औरत को दे झोड़प ले रहा दे, और उसके बाद तुरंत चालू हो गया और वहां पे जाके क्या हो गया, बढ़ गया। फिर ऐसे करते करते उसको महीना भर हो गया। जब भी जाता हूँ घर में क्या करता, औरत को मारते ही रहता, चपले ही मारते रहता, और बराबर दशवान दे रहा है, बराबर पैसे दे रहा है, लेकिन घर में जाओ तो औरत को चपले मार रहा। बच्चे लोग उसके देख रहे हैं, अरे क्यों मार रहा है, लेकिन झाड़ियां जड़ ना पकड़ने के कारण, क्या नहीं पकड़ने के कारण, जड़ ना पकड़ने के कारण, झाड़ी दबाने के कारण। वचन कलीसिया आप और मैं समझ रहे हैं, आज आपको जय इसलिए नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके पास वचन की गवाही नहीं है। अर्थात यीशु मसीह को आपने ठीक से समझा नहीं, यीशु मसीह को आपने ठीक से जाना नहीं। न जानने के कारण झाड़ियों ने दबा दी, उठ नहीं दे रहे, परेशानी दबा दी, पाप ने दबा दिया, मूर्ति पूजा ने दबा दिया, है ना, इर्द
गिर्द की हवाएं जो आपके विरुद्ध में उठ रही है, लेकिन आपको यह कहना चाहिए, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैंने तेरे लहू को तो देखा नहीं, अर्थात मैंने तुझको देखा नहीं, लेकिन लिखा है तूने नथानियल को बुलाया है जब वो झाड़ के नीचे था। धन्य है नथानियल, तेरा मन शुद्ध है। ओ धन्य है, इज़राइल में तेरा विश्वास बड़ा है, तूने तो देखकर इतना विश्वास किया। धन्य है जो बिगड़ देखे क्या करते हैं, वो विश्वास करते। आपका और मेरा आज का सुनिए, ये जो बातें जो बोल रहे हैं ना, आपको बोल रहे, पहली प्राथमिकता पूरे 12 चेलों ने, पूरे लोगों ने, पूरे 120 लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने सिर्फ एक ही बात के लिए की थी, वो अनंत काल के जीवन को पकड़ के रखने के लिए। काहे के लिए? यीशु मसीह नोट बांटने नहीं आया, यीशु मसीह आपके घर को बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह आपके घर में रोटियां बेलने के लिए नहीं आया, आपने, है ना, लूडो खेलने के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह आया कि आपके मरने के बाद, ये तो मत्ती मरकुस के पास दौलतें थी, है ना, वो तो अच्छा महसूल लेने वाला था, पतरस तो मछुआरा था, ये पूरे 12 चेले अपने घर के अच्छे थे, अच्छे पैसे वाले थे। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने कहा हमको मेरे पीछे हो ले, और उसके पीछे 3.5 साल तक के प्रभु यीशु मसीह ने उनको इतना वचन दिया, इतना वचन दिया, इतना वचन दिया। आप और मैं अपने जीवन में पहला प्राथमिकता किसे दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं आप? किसके ऊपर डिपेंड है आप? परमेश्वर बोलता है, अगर तेरे पास लहू, मेमने के लहू के वचन की यदि गवाही है, तू जयवंत से बढ़कर है। किसके बढ़कर है तू? और तुझे जय मिलते चले जाएंगी। जय इसलिए मिलेगी कि तेरे मरने के बाद यीशु मसीह कहता है, मैं स्वर्ग के अंदर में तेरे आंसू को पहुंचूंगा, मैं क्या करूंगा? पहुंचूंगा। पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, एक वचन को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं, है ना, एक वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं, सुनिएगा, खोलिएगा मेरे साथ के अंदर में, इफिसियो उसका यूहन्ना उसका 8 उसकी 12वीं आयत क्या कहती है? यूहन्ना 8:12, सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, सुनिए, बड़े गौर से सुनिए। यूहन्ना 8 उसका 12 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, सुनिए। यूहन्ना 8 और उसकी 12वीं आयत कहती है, ठीक है, क्या कह रही है? सुनिए, 8 और उसकी 12वीं आयत। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, है ना, क्या हूं मैं? जगत की ज्योति मैं हूं। अब 32वीं आयत पढ़ेंगे, 32वीं आयत सुनिए। 32वीं आयत कहती कि तू सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किसको? तुम सत्य को, जिन्होंने सत्य यानी यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका लहू सत्य है, तो तुम किसको जानोगे? सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? ये बात दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? तो ये 12 चेलों ने, अर्थात कलीसिया, आपने और मैंने सत्य को क्या कर लिया? जान लिया। सत्य कौन सा जाना है? कि यीशु मसीह ही मुझे शैतान के हाथ से क्या करेगा? छुड़ाएगा। उसका लहू ही मुझको क्या करेगा? वो छुड़ाएगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। अजीजो चर्च, आपके पास और मेरे पास सत्य आ गया है। यीशु कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। ये पूरे 12 चेलों को के पास आ गए, और ये 12 चेलों के पास आ गए, और पूरे 12 चेलों ने पूरी दुनिया के अंदर में क्या कर दिया? फैला दिया। सुनिए, ये करोड़पति, ये धनवान 12 चेले, जिनके पास सब कुछ था, ये भीख नहीं मांगते थे, इनके पास दौलत थी, अपने दौलत को ठुकराकर सत्य के पीछे भाग रहे थे। वो यूं कह रहा था कि मैं कहता हूं, रेफॉर्मेशन तुम्हारे लिए एक नया जीवन आया है, रेफॉर्मेशन तुम्हारे लिए एक नया जीवन आया, नया जीवन आया और नया जीवन आया। और ये 12 चेलों को पास सत्य का वचन पहुंच गया
है, तुम्हें सत्य ही स्वतंत्र करेगा। पैसा तुमको सत्य नहीं करेगा, तुम्हारी बिल्डिंग तुमको सत्य नहीं, तुम्हारे बच्चे तुमको सत्य नहीं करेगा, तुम्हारी बहू बेटी तुमको स्वतंत्र नहीं करेगी। ओ मैं कहता हूं सत्य ही मैं तुझे। और ये 12 चेले पूरी दुनिया में सत्यता को लेकर क्या हो गए, पहुंच गए। और वचन यूं करके कह रहा है, उन्होंने सत्य को छोड़ा नहीं, अर्थात उनके माइंड के अंदर में अनंत काल का जीवन था, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। हालेलुया। कितनी मुसीबतें आई होंगी, कितने बार वो पानी के अंदर में वो पौलुस तैरता था, है ना, वो पौल तैरता था, यूहन्ना को कैसा मारा गया। लेकिन एक यूहन्ना जो पतमोस पे था, उसको तेल के उसके अंदर में डाल दिया गया और वहाँ से निकाला और फिर उसको पतमोस के ऊपर रखा गया। वो वहाँ पर के शांति की मिट्टी से वो मरा। मैं क्या कहना कर रहा, थोमास यहाँ पर आया और यहाँ पर इजराइल से आया और उसको मद्रास के अंदर में मार दिया गया। किसी को पतरस बोलता मुझको उल्टा लटका दो, मुझको सीधा नहीं। सिर्फ सत्य उनके माइंड में था, अनंत काल का जीवन उनके माइंड में था कि यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया, मैं तुम्हारे लिए कुर्बान होने के लिए आया, ताकि मैं तुमको उस अंधेरे में से निकालकर, शैतान के हाथ से निकालकर कहाँ पे रख दूं। मैं तुम्हें कहाँ पे रखूं? अपने बाप के हाथ में। तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। ऐसी अंधकार की ताकतें आपके पास जीवन के अंदर में आती है। आपको और मुझको क्या करना है? आपको और मुझको सत्य के पीछे डालना है। यीशु कहता है मैं सत्य है। इससे देखना, कई लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते और सत्य उनके पास आता है, और सत्य उनके पास आता, थोड़ी सी परीक्षा आती है तो परमेश्वर को क्या कर देते, वे भूल जाते। जिसने आसमान और जमीन को बनाया अपने इसके अंदर में रह जाते। मैं देखा कई लोग प्रभु भोज लेते हैं, कई लोग रोटी खाते हैं, किसी का बपतिस्मा हो जाता, पवित्र आत्मा से भरता, अन्य भाषाएं बोलते रहता है, प्रार्थना करते रहता है, और उसके बाद थोड़ी सी परीक्षा आती है तो वह सत्य है ही नहीं बोलता। वो सत्य है ही नहीं, क्योंकि उसे सत्य को परखा नहीं, क्योंकि इन्हें सत्य का अनुभव नहीं लाया। लेकिन ये 12 चेलों ने अनुभव लेकर कलीसिया आज नागपुर शहर और भारत के अंदर में लोग एक कलीसिया को छोड़ते, दूसरी कलीसिया में चले जाते, फिर वहां से छोड़ते, फिर वहां पर आ जाते। और परमेश्वर कहता है क्या मैं बट गया हूं क्या मैं बट गया हूं क्या? नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहता मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं मैं। हालेलुया। और आपको और मुझको कलीसिया क्या करने की आवश्यकता है? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? सत्य को, एंड ट्रूथ विल बी अ सेट यू फ्री। सत्य तुझे क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और ये 12 चेले ये वे है जो बड़े क्लेश उठाकर यहां तक पहुंचे हैं। मैं इनके ऊपर अपना तंबू तानूंगा, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 14, 15, 16, और मैं इनके आंसू को क्या करूंगा? पहुंचूंगा। ये अनंत काल का सत्य बता रहा है। ये आज का सत्य नहीं कि तुमने चारा ने लिया और चारा ने वापस तुमने दे दिया, तुम सत्य हो गए। वो सत्य की बात नहीं बोल रहा है। मैंने तुमको 1 किलो आटा दिया और 1 किलो आटा, तुम वो सत्य की बात नहीं बोल रहा। मैं तुमने मुझको गाड़ी दिया और गाड़ी वापस ले लिया, तुम यार बहुत सत्य बोल, तुम खरे, वो सत्य की बात नहीं बोल रहा। वो मरने के बाद की, जब यीशु मसीह की गवाही क्यों नहीं दे पा रहा? आज लोग क्यों नहीं गवाही को दे पा रहे? क्योंकि उनके पास सत्य का डरते हैं। मैं लहू की गवाही नहीं दूंगा, मैं डरते हैं मैं पाप क्षमा की गवाही नहीं दूंगा, डरते हैं कि मैंने व्यभिचार किया, मैंने मूर्ति पूजा किया, और मैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया है, इसकी गवाही नहीं देंगे। अगर जब आप इस लहू और वचन की गवाही को देते जाएंगे और उसका अनुभव आपको मिलते जाएगा, मैं यूं करके कह रहा हूं, सुनिएगा, परमेश्वर ने कहा है जब तू सत्य की गवाही देगा तो मेरे साथ सोने की सड़क पर चलेगा। जब तू सत्य की गवाही देगा वहां पर प्यास नहीं लगेगी, वहां पे भूख नहीं लगेगी। यहाँ पे शरीर को प्यास, भूख, है ना, शरीर की अभिलाषा है ना, गलतियों उसका 5 उसके 19 के अनुसार के अंदर शरीर की अभिलाषा की गवाही उसको लगेंगी भूख और प्यास। लेकिन कहता है प्रभु यीशु मसीह
जब मैं तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखूंगा कि ये वे है जो बड़े दुख उठाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इनके ऊपर अपना तंबू तानूंगा और मैं जब इनके ऊपर तंबू तानूंगा तो इनके आंसू को पोंछूंगा मैं इनको, मत्ती कहता है, मैं उनको करीब में रखूंगा मैं। फिर दानिय्येल नबी किताब उसका 12 उसकी 3 आयत यूं करके कहती है, ओ ये सर्वदा तारों के नाई चमकेंगे। हालेलुया, ये सर्वदा तारों की नाई चमकेंगे। उस दानिय्येल को शेर की मांग में डाल दिया गया, शद्रक और मेशक को आग की भट्टी में डाल दिया गया परखने के लिए, स्टीफन को पथरावा करके मार दिया गया क्योंकि वो सत्य को जानता था। हे पिता, स्टीफन कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि आपके पास जिंदा परमेश्वर आया है, सत्य परमेश्वर आया है, और सत्य वचन आपके पास है। उसने बोला पुकार और मैं तुझको ताकत दूंगा, मैं सहने के लिए ताकत दूंगा। ये वे है। हाँ, अब उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 11वीं आयत कहती है, और उसकी आखिरी की पंक्ति में 11 की आखिरी पंक्ति में लिखा है, हाँ यहां तक के उन्होंने मृत्यु भी सहली। क्या सहली? मृत्यु भी सहली सत्य के लिए। यीशु कहता मार्ग और सत्य और जीवन में हूं मैं। उन्होंने सत्य की लहू को जानते थे, इसलिए पाप क्षमा की गवाही को वो दे रहे थे। वे वचन को जानते थे कि यीशु मसीह ही वचन है, और वो सत्य की गवाही दे रहे थे। लोगों ने उसको मारा। आज कलीसिया, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आप थोड़ी तकलीफ आ जाती है, मैं नहीं जानती यीशु को। यीशु कौन है? वो व्यक्ति इसका सोलोमन था जो हमारे कामठी के अंदर में था, और वो व्यक्ति यीशु को भूल गया और म्यूजियम के सामने केले के छिलके खाकर मर गया। लेकिन सत्य को अगर पकड़ के रखता तो परमेश्वर पूरा बूढ़ा होने के बाद तुझे शांति की मिट्टी दिया होता। हालेलुया। लेकिन एक खमीर कहता है ना, ये मत्ती किताब उसका 15वें अध्याय में, एक खमीर पूरे गूथे हुए आटे को क्या कर देता है? खराब कर देता है। इतने दिन से आप प्रभु में हैं, इतने दिन से प्रभु में हैं, क्या आप और मैं सत्य की गवाही को दे रहे हैं? तो आपको कौन दबा रहा है? झाड़ी दबा रही है, चिड़िया चुग रही है? कौन आपको दबा करके रखा है? कौन दबा करके रखा है? कौन जड़ नहीं पकड़ने दे रहा है? मैं कहता हूं, आपने वचन को ठीक से अपने जीवन में पढ़िए। घर में जाकर के मत्ती उसका पहले अध्याय से लेकर उसके 30वें अध्याय तक आप पढ़ते चले जाएंगे, आयत तक पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको सत्य पता चलेगा। सोचिए, आज आपके मरने के बाद क्या प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि ए मेरे बाप के धन्य बेटे, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तेरे लिए तैयार किया है। ये वे है जो मेमने की गवाही को, क्या यीशु मसीह ऐसा कहेगा? यदि नहीं कहेगा, यदि आज आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है, आपका मन कहता आपको दोषी ठहरा रहा है, तो आपको एक काम करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? आपको एक काम करके इफिसियों उसका 5वां अध्याय, इफिसियों उसका 5वां अध्याय सुनिए क्या बोलता है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय, 5वां अध्याय, इफिसियों उसका 5वां अध्याय निकाले और उसकी 26वीं आयत, 5 उसकी 26, उंगली रखना, ठीक है? रखे, मैं पढ़ रहा हूं मैं। इफिसियों, हाँ इफिसियों 5 उसकी 26वीं आयत, ठीक है? मैं पढ़ूंगा आपके लिए कि उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनो। एक बार और, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके क्या बनो? पवित्र बनो। क्या बोल रहा है? अब ये कंक्लूजन, अब ये निचोड़ पे आ रहा है वो, अब ये लेखक निचोड़ पे आ रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, मेरा जब तुमने पाप किया, जब ने किया, तो जैसे कि आप साबन लेते और पूरे के पूरे पसीना आ गया, बाथरूम में जा रहे, पूरे कपड़े निकाल रहे हैं और कपड़े के बाद पूरा गर्म पानी ले रहे और क्या कर रहे हैं? वो उससे नहा रहे हो। नहाने के बाद हर जगह साबन लगा रहे हैं, पीठ में लगा रहे हैं, नहीं तो किसी को बुलाते आप और कहते कि भैया मेरी पीठ को घस दे रहे बाबा, और वो घस देता है, पूरी पीठ घस देता। आप पैर
हेयर एवरी, पूरे सर के बाल से लेके नखून के पाल तक के साबुन लगाते और फिर पानी डालते रहते गरम। ओह, आपको बाथरूम के अंदर में बहुत अच्छा लगता है। आपको बाथरूम के अंदर में कैसा लगता है? बहुत अच्छा। और अरे अनीता, और गर्म पानी दे रहे, और पानी दे रहे, एक बाल्टी से नहीं होगा, और दे। लेकिन यहां पर यूं कर कहता है, जब उसके बाद आप बाथरूम के बाहर पोंछ पाछ करके बाहर निकलते और रहने के सामने खड़े होते तो आपका चेहरा चमकता है। हालेलुया। आपका चेहरा क्या करता है? वो चमकता है। वो आप कपड़े पहनते हैं तो आपको हीरो लगते हैं। यार, पहले मैं कैसा था और अभी कैसा हूं। उसी प्रकार से आप 1 घंटा बाइबल पढ़ते रहिएगा। 1 घंटा उसके ऊपर बाइबल पढ़ रहे हैं, 15 मिनट मनन कर रहे हैं, 15 मिनट मनन कर रहे हैं, 15 मिनट अन्य भाषा बोल रहे हैं, 15 मिनट आप गीत को गा रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि मानो मैंने इस साबुन से मैंने अपने बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में जो मैला था उसको मैंने क्या कर दिया? मैंने धो डाला। और जब मैंने उसको धो डाला तो मेरा शरीर मुझको हल्का लगने लगा। जब आप बाथरूम के बाहर आते तो आपका शरीर आपको हल्का लगना शुरू होता है। वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? इतना पवित्र बना दो रे, इतना नहा लो रे वचन को। एक गाना लिखा है ना, मुझे लहू से निला दो रे, ओ मुझे लहू से निला दो, मुझे वचन से निला दो। मैं अंदर से गंदा हो गया, मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना गंदी हो गई, वचन से निला दो, ताकि मैं लोगों के सामने अनंत काल की गवाही को बंद करके खड़े हो जाए। वो वचन की गवाही दे रहे हैं, वो लहू की गवाही दे रहे हैं, वो जयवंत मिल रहा है। यहां तक कि वो क्रूस की, वो उसने मरने से भी क्या करने नहीं डर रहे हैं। तीतुस की किताब, तीतुस की पत्री, इब्रानी के पहले तीतुस उसका 3 और उसकी 5वीं आयत। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। मैं तीतुस उसकी 3 और उसकी 5वीं आयत। तो उसने हमारा उद्धार किया, और धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमें आप किया है ना, पर हम पर दया के अनुसार नए जन्मे के स्नान से पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। मैं फिर से पढ़ूंगा आपके लिए, मैं, ठीक है, 5 पढ़ूंगा। तो उसने उद्धार किया और धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने अपने आप किया, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्मे के स्नान के पवित्र के हमें नया बनाने के द्वारा किया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है यहां पर कि आपको परमेश्वर ने अपने वचन से क्या किया? शुद्ध किया। आखिरी की आयत पढ़ूंगा मैं, 1 कुरिन्थियों उसका 1, 1 कुरिन्थियों, बस समाप्ति पे हूं मैं। 1 कुरिन्थियों 1 और उसकी दूसरी आयत और उसका 16वां वचन। 1 कुरिन्थियों 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। किसका मन है? किसका मन है? यदि आप अपने जीवन में अनंत काल के जीवन, आपके मरने के बाद अनंत काल का जीवन चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह आपको यूं करके कह रहा है, रोज कहिए वचन को लेकर, रोज कहो कि मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है, मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मेरे पास परमेश्वर की आत्मा है, और मैं अपने अनंत काल के जीवन को लेकर क्या करूंगी? मैं खड़ा हो जाऊंगा। कलीसिया आज आपके लिए, कलीसिया आज आपके लिए है, कलीसिया आज आपके लिए है। वचन को लेकर रोज धो रहे, वचन को लेकर रोज धो रहे, वचन को लेकर धो, ऐसा शुद्ध हो जाओ, ऐसा पवित्र हो जाओ कि मानो यीशु मसीह कहे, ये वे है जो बड़े कलेश उठाकर, ये मेमने के लहू से, मेमने के वचन के लहू से, उससे शुद्ध होकर, उससे पवित्र होकर वो यहां तक पहुंचे हैं। मेरे अजीजों, आप तैयार हैं? पूरा बूढ़ा होने के बाद आपको शांति की मिट्टी दी जाएगी। कितना आप प्रभु के लिए सहते हो, कितना दुख उठाते हो। मैं जब प्रभा से यहाँ पर बात कर रहा था, 1 घंटे तक वचन से बात कर रहा था, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर, एक गवाही को उसको बता रहा था, एक टेम्पटेशन को बता रहा था, एकदम कहाँ मैं विफल हो रहा हूँ, ये सबको बताया है। प्रभु का अनुग्रह है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अनंत काल के जीवन को
है ना, देने के लिए तुझे चुना है कि और भी लोगों को तू मेरी गवाही, परमेश्वर प्रभु यीशु की गवाही को तो बांट सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से हर एक को परमेश्वर अपने वचन से वो लेकर परमेश्वर तू निला दे, परमेश्वर निला दे, उनका स्नान करा दे परमेश्वर। वचन से बुद्धि, इच्छा, शक्ति, भावना के अंदर में जो कूड़ा कचरा है वो निकलने पाए, उनके घर में प्रेम होने पाए, उनके जीवन में प्रेम होने पाए, उनकी गवाही में आपकी गवाही होने था, आपके लहू को पहचाने, आपको पहचाने। और आपके वचन में लिखा है सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य ही तुमको ताकत देगा, सत्य ही तुमको बुद्धि देगा। प्रभु यीशु मसीह पूरी कलीसिया, नागपुर में सुनने वाले, बाहर में सुनने वाले, यूएसए में सुनने वाले, और परमेश्वर गोरखपुर में सुनने वाले, नेपाल नागालैंड में सुनने वाले, परमेश्वर बरेली रायबरेली में सुनने वाले, परमेश्वर चंडीगढ़ के अंदर में सुनने वाले लोग, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर एक की मन की आंखें खुल जाए और मेरे पास परमेश्वर का मन है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 16वीं आयत कहती है मेरे पास, अब मुझ पे दोष ने लगा देता क्योंकि मसीह ने मुझे बचाया। प्रभु हर एक को मैं ब्लेस करता हूं कि तेरी महिमा हो, हर एक को तेरे लहू से लिपटा, हर एक की मन की आंखें खोल दे, हर एक के घर के अंदर में तेरी जय दिखाई दे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में अब्राहम की आशीष को देने जा रहा है। परमेश्वर की वाचा हमसे कहती है कि मैं तुम्हें एक नया स्थान दूंगा, मैं तुम्हें एक नया राष्ट्र दूंगा। परमेश्वर आपके और मेरे परिवार को आशीष से भरेगा। परमेश्वर आपके और मेरे नाम को सर्वोच्च ठहराएगा। वो हमको आशीषों का जरिया कहलाएगा। जिसे हम आशीष देंगे उसे वो भी आशीष देगा। परमेश्वर की वाचा हमसे ये भी कहती है कि वो हमारे वंश को ये भूमि हमेशा के लिए दे देगा। परमेश्वर हमसे ये भी कहता है कि मैं तेरे वंश को बालू के तिनकों की तरह बढ़ाऊंगा। परमेश्वर तेरी ढाल कहलाएगा। परमेश्वर हमें बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। आज हम विश्वास के साथ इसको लेंगे कि परमेश्वर की अब्राहम की नई वाचा हमारे जीवन में वो देने जा रहा है। परमेश्वर हमको हर एक दंड से बचाएगा। वो हमको शांति से पूरे बुढ़ापे होने के बाद हमको वो मिट्टी देगा। परमेश्वर तुझे अत्यंत फलवंत करेगा। परमेश्वर कहता है हमसे मैं तेरे वंश को से राजा उत्पन्न करूंगा, मैं तेरी पत्नी को आशीष करूंगा और फलवंत करूंगा। वह कई राष्ट्रों की माता कहलाएंगी। तेरे वंश के शत्रु पर विजयी होंगे। क्यों ना हम अब्राहम की आशीष को लेकर आज उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। क्यों ना हम जिंदा परमेश्वर की महिमा करते हुए, तालियों को बजाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए उसकी महिमा को करेंगे। आइए तालियां बजाएं सभी, कम ऑन। आमीन। जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, ओ जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहें मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहें आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहें मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहें दुनिया में आया लहू बहाया, मार गया मेरे लिए। दुनिया में आया लहू बहाया, मारा गया मेरे लिए। इस दिन जी उठा, शैतान पर विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया।
तीसरे दिन जी उठा, शैतान को हरा दिया, बंधन को तोड़ दिया। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, आनंदी आनंदी आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, जो कोई आए उद्धार पाए, यीशु है दया सागर। जो कोई आए उद्धार पाए, यीशु है दया सागर। हाथों से छूता, गले लगाता, खुशियों से उभरता। हाथों से छूता, गले लगाता, खुशियों से वो भरता। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, सोने वालों उठो चलो, अब यीशु है आने वाला। ओ सोने वालों उठो चलो, यीशु है आने वाला। तैयारी करो, पवित्र बनो, जाना है उसके साथ। तैयारी करो, पवित्र बनो, जाना है उसके साथ। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, मेरा यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ, बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ, बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। ला 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 ला
मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ ओ ग्लोरी ग्लोरी। ला 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 ला। यीशु मसीह देता खुशी, हालेलुया। करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। ला 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 ला। हे तुझको बुलाए यीशु राजा, तेल मिले दिया लेके आजा। हे तुझको बुलाए सो राजा, ओ राजा, तेल मिले दिया लेके आजा। हे बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, लिए दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे आओ रे। कहीं मौका न जाए और तू पछताए, कर फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए। कहीं मौका न जाए और तू पछताए, कर फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए। अक्षमाए होश में तू आजा रे आजा, तेल लिए दिया लेके आजा। सुखी हुई रूह को लेके आजा रे आजा, तेल लिए दिया लेके आजा। आजा आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। आजा रे। खोल तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर, कर तू जांच मन की, कर ले अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा तू किधर, मौत चाही तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर। आया है तू कहाँ से, जा रहा तू किधर, मौत चाही तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर। ओ आसमाई होश में तू आजा रे आजा, तेल लिए दिया लेके आजा। सुखी हुई रूह को लेके आजा रे आजा, तेल लिए दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। महिमा हो द्या त्याला, 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 महिमा हो द्या त्याला। राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, महिमा हो द्या त्याला। राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला,
शूला धन्यवाद शूला धन्यवाद शूला धन्यवाद शूला हालेलुया राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद शूला हालेलुया राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद शूला हालेलुया, रे हालेलुया। सुनिए, आप ऐसी आराधना कर रहे हैं कि मानो आपके परिवार में बीमारियां नहीं है, आपका परिवार आशीर्वादित हो गया है। आपका परिवार के अंदर में आपके नाती पोते मानो आपके मेज के चारों तरफ है, आपका विवाह आशीर्वादित हो गया है। आप जब आपका बैंक बैलेंस आप गिनते हैं तो करोड़ों में है, क्योंकि आपका नौकरी आशीर्वादित है, आपकी संपत्ति आशीर्वादित है, आपका व्यवसाय आशीर्वादित है, आपके बच्चे करोड़ों में खेल रहे हैं, आपके बच्चे ऊंचे पर आ रहे हैं। ओ आपके माता पिता बीमार नहीं गिरे, पूरा होने के बाद मैं उन्हें शांति की मिट्टी दूंगा। फिर कहता है ओ आपके भाई बहन आशीर्वादित है, आपकी सेवकाई आशीर्वादित है, आपके निर्णय आशीर्वादित है, गिरवी रखी हुई चीजें छुड़ाई जाती, आपकी खानदान मसीह में आ रहे हैं और आप मसीह में लेके, तो क्यों ना आप और मैं फिर से परमेश्वर की स्तुति ताली बजाते हुए करेंगे। आइए ताली बजाते हुए करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। आइए तालियां बजाएं, come on। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, 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 आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कम ऑन चर्च, आप आशीर्वादित है, आपकी खानदान आशीर्वादित है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, आपके घर के अंदर में वो आनंद की भरपूरी पाई जा रही है। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ,
जख्मों से चूर हुआ। सूली की राहों पर गम से न ढल हुआ। Come on! सूली की राहों पर गम से न ढल हुआ। बीमार शिफा पाते Come on, in हैं, Jesus' name. बीमार शिफा यीशु के पाते नाम से शिफा हो जाओ। हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, Hallelujah. रत्ताम जयम, Hallelujah. रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, रत्ताम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। बोलो है ना, ओ रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, ओ रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, रत्ताम जयम। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी यीशु ही है। यीशु ही है। जीवन की जीवन की रोटी यीशु ही है। जीवन की रोटी यीशु है। बोलो है ना, ओ रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, ओ रत्ताम जयम, रत्ताम जयम, रत्ताम There is जयम। power. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood. शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। मनाओ, मनाओ, उसकी जीत हमेशा मनाओ, मनाओ, Hallelujah, hallelujah, मनाओ, hallelujah. उसकी जीत हमेशा मनाओ। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। उसकी जीत हमेशा मनाओ, उसकी जीत हमेशा मनाओ, उसकी जीत हमेशा, उसकी जीत हमेशा मनाओ, उसकी जीत हमेशा मनाओ। ग्लोरी, हालेलुया। क्यों ना हम महाप्रतापी स्थान में जाएंगे और महाप्रतापी स्थान में जाने के बाद उसको कहेंगे, तू परमेश्वर है, तू यहोवा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है, तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तू सबसे महान परमेश्वर है, तू हमेशा का परमेश्वर है, तू पृथ्वी का परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है। और तू कहता है मैं परमेश्वर हूँ, तू कहता है मैं यहूदियों का परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ, मैं चलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं शरीर और आत्मा का परमेश्वर हूँ। तू जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर इज़राइल की ताकत है, परमेश्वर चट्टान है, मेरे चट्टान का परमेश्वर, मेरे उद्धार के चट्टान का परमेश्वर, वो इज़राइल का चट्टान है, दाऊद का परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है। आइए अपने हाथों को उठा के कहना, यीशु तू भला है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी शोरो ममो रूपे मानी है रब
Jehovah Shalom Adonai Ekadia, Yehovah Ruhi, Yehovah Shammah, Yehovah Nishi Adonai Ekadia. यीशु से है मेरा रिश्ता लहू का, दुनिया से यीशु का रिश्ता लहू का। यीशु से मेरा Very good boy. Oh glory. रिश्ता दुनिया से यीशु का रिश्ता लहू का। यीशु से है मेरा रिश्ता लहू का, दुनिया से यीशु का रिश्ता लहू का। Glory, glory, glorify the name. Hallelujah. यीशु से है। मेरे लिए सबके लिए यीशु ने दी अपनी जान। मेरे लिए सबके लिए यीशु ने दी अपनी जान। ओ मेरे लिए Hallelujah. सबके लिए यीशु ने दी अपनी जान। यीशु से है मेरा रिश्ता लहू का, एक और बार, एक और बार। दुनिया से यीशु का बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रिश्ता लहू का। दुनिया में आकर लहू बहाकर किया हमारा उद्धार। दुनिया में आकर लहू बहाकर किया हमारा उद्धार। दुनिया में आकर, दुनिया में आकर लहू बहाकर किया हमारा उद्धार। यीशु से है मेरा रिश्ता लहू का, दुनिया से यीशु का यीशु के नाम रिश्ता लहू का। तुझसे करूँ वो मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना में प्रार्थना में तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना में तुझसे आइए तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन, मेरा ये जीवन काम आए। मेरा ये जीवन, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। तेरे काम आए। यही है, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना में तुझसे आइए प्रार्थना करें, प्रभु का अपना जीवन दे। मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना में तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा।
गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति तुझसे प्रेम करूं। एक और बार, एक और बार। तन से और मन से पूरी शक्ति तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, मेरे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा, कितना प्यारा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। एक और बार प्रार्थना में, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। एक और बार प्रार्थना में, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तू यहोवा है, 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 तू तू यहोवा है, यहोवा है, तू यहोवा है, तू यहोवा है। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, मगरी, तेरी जय, 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 तेरी जय। एक और बार, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं कह रहा हूं, हे परमेश्वर, तेरे मुख का प्रकाश सूर्यमानी की किरणों से भी ज्यादा है, तेरा प्रेम दाक मधु से भी उत्तम है, तेरी बुद्धि आकाश मंडल की ओर से भी बढ़कर है। परमेश्वर, तेरी कल्पना आदि से लेके अनंत काल की योजना और कल्पनाओं से भी बढ़कर है। परमेश्वर, तेरा मुख का प्रकाश सुलेमानी की चमक से भी अधिक चमकदार है। परमेश्वर, तेरी बुद्धि तो मुनगे से भी अधिक अनमोल है। परमेश्वर, तेरा न्याय जल से भी निर्बल है। परमेश्वर, तेरा स्वर का मिठास शहद की मिठास से भी बढ़कर है। परमेश्वर, तेरी अस्तित्व की सुंदरता सर्वांग सुंदर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घर में मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आनंद, आपका उद्धार हुआ है। आपने चखा है कि यहोवा कैसा भला है। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक परिवार के अंदर में तेरी उपस्थिति, तेरा मिठास, सूरज की किरणें
दाखमधु, कल्पनाओं, तेरा मुख का प्रकाश, तेरी बुद्धि, तेरा न्याय, तेरी परिपूर्णता, तेरा स्वाद और तेरी सुंदरता और तेरी परमेश्वर हृदय की गहराई और तेरी सच्चाई को मैं यीशु के नाम से उंडेलता हूँ। परमेश्वर घर में आनंद पाया जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी तेरी इच्छा इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाला, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाए कलीसिया। जो तुम्हें अंधकार से छुड़ाता है, जो तुम्हें अनंतकाल का जीवन देता है, जो तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के बड़े चमत्कार, बड़े आश्चर्य क्रम पूरी कलीसिया, पूरे नागपुर के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में निरंतर होते जाए और कलीसिया कहे आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।